जय हिंद बच्चों, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होगे बेटा। क्यों भाई? और बाकी का एग्ज़ाम एनडी का रिजल्ट आ चुका है। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है इस बार। ऑलमोस्ट एनडीए में 2322 रिजल्ट अब तक काउंट हुए हैं और अभी ये प्रोसेस जारी है। शाम तक क्लियर होगा, है ना। 2300 प्लस सिलेक्शन, गजब के नंबर है बच्चों के। अब आई थिंक फिजिक्स में 25 में से 22 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। 25 क्वेश्चन में 22 22 सही, 21 21 सही, 20 20 सही, मतलब बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा है। मैथ्स के अंदर भी इस बार लड़कों ने ना मजा डाल दिया, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास पेपर किया है। मेंडी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सर्कल को ख़त्म करेंगे। कल मैं टॉपिक आपको डलवाया था कि टॉपिक क्या डलवाया था कल? अच्छा हाँ, फ्रिक्शन के द्वारा, है ना, बाई फ्रिक्शन ओनली। ठीक ठीक ठीक, याद है मुझे। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। बताओ, आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? जल्दी बताओ। हाँ भाई, चलो। सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड, सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड, है ना। चलें। मैं आपको ना सब कुछ बताऊंगा क्लास के बाद, है ना। कितने ऑफलाइन में से सिलेक्शन, ऑफलाइन का भी डेटा बताऊंगा, ऑनलाइन का तो आपको बता ही चुका हूँ। इस बार धुआं काट दिया भाई केजीएस ने। और ठीक है जितेंद्र, अच्छा ठीक है, मैं ना पढ़ा लेता हूँ। 35 रुपये ले लिए प्रिंट आउट के, कोई बात नहीं रोहित। ये काम आएगा तुम्हारा, क्योंकि जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो मजा आएगा आप लोगों को, है ना। चलो यार। ठीक है अखिलेश, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा। चलो स्टार्ट किया जाए, अब ये बताओ, आर यू रेडी फॉर दिस? चलो स्टार्ट करते हैं ना बेटा। अब बाद में डिस्कस कर लेंगे, फिर टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। और चर्चाएं तो उस दिन होंगी जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज सर्कल का जो बचा हुआ पोर्शन था वो, और इसको मैं भी कुछ देर में खत्म कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से मेरी एक बात को समझना है और सुनना है। अब जो पार्ट मैं करा रहा हूँ इससे न्यूमेरिकल बनते हैं, आपको न्यूमेरिकल भी लगवाऊंगा मैं अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो भाई, तो हेडिंग थी हमारी सर्कुलर सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड। चलो, सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड, यानी जो रोड है, तो आप देखते हैं मेरा कहने का भाव ये है, पहले हेडिंग को समझो कह क्या रही है। कि जैसे ये है ना, ये रोड जो है, जब कोई गोल चक्कर है, कोई गोल चक्कर, ठीक है, तो जैसे ये रही कार, मतलब तो ये कार है, ये कार मस्त जा रही है। तो जैसे होता है ना, जैसे हाईवे है कोई, तो घुमावदार ऐसे घूमते हैं, जो गोल चक्कर जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो कुछ रोड उठे हुए रहते हैं, मतलब उठे हुए रहते हैं यहाँ से, जैसे गोल चक्कर ना हल्का सा उठा रहेगा रोड, हाईवे जो गोल चक्कर जो हल्का सा उठा रहता है एक साइड से। तो वो क्यों है, ये सब उन कंडीशन पर अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, तो सबसे पहली जो कंडीशन थी वो मैंने कल कराया था, बता रहा था कि बाई फ्रिक्शन ओनली, याद है ना आपको। तो पहला जो था वो हमारा पार्ट था कि बाई फ्रिक्शन ओनली, केवल फ्रिक्शन के द्वारा। फ्रिक्शन को बेटा हिंदी में घर्षण कहते हैं, बाई फ्रिक्शन ओनली। और दूसरा क्या था? बाई बैंकिंग ऑफ रोड, रोड के झुकने की वजह से। दोनों केस पढ़ेंगे, बाई बैंकिंग ऑफ रोड, रोड का झुकाव। बैंकिंग माने झुकाव, बाई बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है,
ठीक है अखिलेश, मैं देख लूंगा। चलो गौरव, देखो ना कल से प्रैक्टिस में क्या हालत होती है तुम्हारी। पीडीएफ 500 क्वेश्चंस दिए हैं गौरव, क्या आप लगा रहे हैं उनको? वो क्या है, वो आपको क्यों दिया गया है? जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस लगवाए गए उनको लगाओ आप। बेटा जब तक आप खुद नहीं लगाओगे ना तो बात बनेगी नहीं। अब मैं कराना स्टार्ट करूंगा तब आप लगा लोगे, लेकिन जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ प्रैक्टिस वो क्वेश्चंस, याद रखना मैं तो करा दूंगा और मैं कराऊंगा भी, मैं बोला हूँ। और मुझे कराना है, मुझे सिलेक्शन देना है, लेकिन क्या वास्तव में मेरी लगाने से बात बनेगी? मैं क्यों पीडीएफ दिया हूँ 500 क्वेश्चन की, पता है आपको? ताकि आप पहले उसे माथा पच्ची लगा लें कि सवाल नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कौन सी वजह है, क्यों नहीं लगाते आप। मान लो लगाया होगा, कुछ क्वेश्चंस नहीं बने होंगे, तो आपको आइडिया नहीं कि क्यों नहीं बना, टीचर कराएगा यानी मैं कराऊंगा क्वेश्चंस तो आप लगा पाओगे। तो खुद से माथा पच्ची करनी, इस बात को समझो। मैं प्रैक्टिस ही कराने वाला हूं, मेरा काम ही यही है बेटा, आप समझो इस बात को। और जब आपको वक्त नहीं मिलेगा, फिर अभी जो मैं टाइम दे रहा हूं ना, फिर इतना भी नहीं मिलेगा। तो बेटा सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं बाई फ्रिक्शन, ओनली फ्रिक्शन के द्वारा। तो इस सवाल को करते हैं, चलो पहले फ्रिक्शन को समझते हैं। देखना, तो पहले अपन पहले केस को समझते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। तो पहला वाला पार्ट है बेटा बाई फ्रिक्शन ओनली। बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को हिंदी में घर्षण कहते हैं। बाई फ्रिक्शन ओनली, घर्षण के द्वारा केवल। ठीक है, ठीक है, देखो समझते हैं ना आप ध्यान से। बेटा फ्रिक्शन पढ़ा चुका हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन याद है, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण, तो ये बताने की जरूरत नहीं ना। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, म्यू इनटू एन, है ना, पढ़ा चुका हूँ ना। एन एम जी के बराबर कब होगा कब नहीं होगा, क्योंकि ये सब यहाँ यूज होगा इस वाले कंसेप्ट में, इसलिए मैं फ्रिक्शन आपको पढ़ा चुका हूँ। बोलो जल्दी से, हाँ सर हमें सब पता है। स्टैटिक फ्रिक्शन बता चुका हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। बोलो हाँ के ना, पता है ना? हाँ, चलो तो वही मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, अरे यार क्या हो गया, देखो ये, ठीक है, थोड़ा सा अब ठीक है, देखो ध्यान से। ठीक है बेटा संदेश, अपन लेकिन पढ़ लो, पढ़ लो एक बार, पढ़ लो पर बताया ना सब कंसेप्ट, फिर वही आगे बढ़ रहा हूँ। तो अब देखो पहले फ्रिक्शन ओनली के केस में क्या है बेटा, जैसे मान लो ये मेरे पास कार है यहाँ, ये रही कार, ठीक है, और ये रहा इस रोड का सेंटर, मान लेता हूँ ये सेंटर मान लेता हूँ यहाँ, ये है सेंटर सी। अब इस सर्कल की, इस रोड की जो घुमावदार रोड की जो रेडियस है ना, वो मान लेता हूँ आर। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो अब एक बात बताओ मुझे, फ्रिक्शन लगता कब है, पहला सवाल। गाड़ी का जो टायर है, टायर और रोड के बीच में तो फ्रिक्शन लगेगा, गाड़ी का टायर और रोड, रोड के बीच में तो फ्रिक्शन लगेगा, तो गाड़ी के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन लगता है, पहली बात। तो ये मैं लिख रहा हूं, फ्रिक्शन पहला पॉइंट, जो जो बोलता जाऊं उसको समझते जाना कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक्टेड, एक्ट बिटवीन रोड एंड टायर, बिटवीन रोड एंड टायर, टायर मतलब गाड़ी वाला टायर। ठीक है, बोलो हाँ कि ना, बोला करो, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, गाड़ी के टायर और रोड के बीच में बेटा फ्रिक्शन लगेगा। बोलो हाँ कि ना, जल्दी से फास्ट। क्लियर? अब होता क्या है, ये जो फ्रिक्शन इसको मिल रहा है,
मेरी बात को ध्यान से सब लोग सुनना और समझना। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, और ध्यान से इस कंसेप्ट को सुनना कि रोड और टायर के बीच में, ये जो रोड है और टायर है इस गाड़ी के, उनके बीच में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। और जब फ्रिक्शन लगा तो इस फ्रिक्शन ने इसको क्या दिया पता है? फ्रिक्शन ने इस गाड़ी को क्या दिया पता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अभिकेंद्रीय बल। तो बेटा इस फ्रिक्शन ने क्या प्रोवाइड किया पता है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया। ध्यान सुनना, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या जनरेट हुआ? सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा पॉइंट, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी इसको प्यार से मैं हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, ड्यू टू फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस्ड, और हम सब उत्पन्न होता है, और हम सब जानते हैं सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो mv² है, जहां पर r रेडियस है, v वेलोसिटी है इस कार की, और m इस कार का मास है। सेंटर की तरफ लग रहा है इस गाड़ी पर। तो कोई भी चीज अगर गोल गोल घूम रही है ना, तो गोल गोल घूमने का कारण है, इस हाईवे पे गोल गोल घूमने का कारण है इससे सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। और सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है? इन भाई साहब की वजह से उत्पन्न हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। आप देख सकते हैं, हाँ या ना? पहला पॉइंट। तो ये सवाल बनता है कंसेप्चुअल। दूसरे सवाल मेरा, ध्यान से सुनना, कंसेप्चुअल सवाल है। दूसरा सवाल मेरा, आप एक बात बताइए, अगर इस रोड पर आप जानते हैं बारिश का मौसम है, या फिर तेल मैंने डाल दिया उस रोड पर गोल चक्कर पर, तो आप देखते हैं ना कि हमारी गाड़ी फिसल जाती है। हम इसे धीरे धीरे गाड़ी चलाते हैं। तो सवाल ये भी बनता है कि गोल चक्कर में घूमने के लिए एक सेफ स्पीड क्या होनी चाहिए, सुरक्षित स्पीड, जिससे कि हमारी गाड़ी ना फिसले। तो बहुत सारे सवाल यहाँ से बनेंगे फ्रिक्शन के केस में, सब कुछ आपको सिखाऊंगा, और ध्यान से मेरी बात को सुनते जाना बस। तो कहने का मतलब है एफ सी बराबर क्या होता है बेटा? mv²/r। ठीक है, और r आपको पता ही है, रेडियस है इसकी, और v आपको पता है स्पीड है इस गाड़ी की। लिख देता हूं, v स्पीड है, राइट। एक बात बताओ आप, फ्रिक्शन फोर्स आपने पढ़ा है, तो आपको एक फोर्स पढ़ाया हूं मैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, याद है आपको? और स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है स्थैतिक घर्षण। क्लियर है? बोलो हाँ कि ना? ठीक है, चलो। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ही हमें क्या भाई, सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स हमें क्या फ्रिक्शन लग, तो फ्रिक्शन रहा था रोड और टायर के बीच में, तो फ्रिक्शन हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फ्रिक्शन बराबर क्या होता है? म्यू इंटू एन हो गया ना। म्यू भी पता है, एन भी पता है आपको। अच्छा, और एन क्या हो जाएगा? mg, ये भी पता है। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। बोलो हाँ के ना? बोलो हाँ के ना? इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। नो डाउट, बिल्कुल सही बात है। इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा है, उसी डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन ही तो दे रहा है, ये फ्रिक्शन लग रहा है, घर्षण। तो फ्रिक्शन और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, फ्रिक्शन और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटा, वो क्या होंगे? बराबर। यानी क्या ये कंडीशन नहीं बन सकती कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लिखो, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटा ये बराबर भी होगा, और बेटा ये ज्यादा भी होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर भी होगा, और बेटा ये ज्यादा भी होगा। किससे? इससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। देख लो, गलत बोल गया, उल्टा बोल गया। सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगा, बराबर होगा। ये कंडीशन पता है किसकी जो मैं लिख रहा हूं? ये सेफ सर्कुलर मोशन की कंडीशन है। एक काम करो, पहले आप इतना यहां तक समझ गए, ये बताओ, कोई बात नहीं, यहां तक बताओ, कोई दिक्कत हो तो? कोई बात नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वो अगला पॉइंट है, इस बात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दूसरा पॉइंट है, कंडीशन फॉर सेफ सर्कुलर मोशन, इसको ऐसे लिखो। तो इसी में देखते हैं, कंडीशन फॉर सेफ सर्कुलर मोशन, मतलब सेफ सर्कुलर मोशन, कोई सुरक्षित कंडीशन फॉर
सेफ सर्कुलर मोशन। कंडीशन फॉर सेफ सर्कुलर मोशन। अब एक बार समझो इस बात को, ध्यान से समझो। मैं रिपीट कर दूंगा पर देखते जाओ एक मिनट, ठीक है। कंडीशन क्या है सेफ सर्कल की, वो देखो, वो ये है। कोई दिक्कत है इसमें, ये कंडीशन है। सेफ सर्कल इसी कंडीशन पर हो पाएगा बेटा। सेफ जो सर्कल है, वो जो मोशन है वो इसी कंडीशन पर हो जाएगा। निखिल बता दिया, ये कंडीशन होगी, वो गलत बोल गया था, ये कंडीशन होगी, ठीक है। अब एक काम करो, सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। लिमिटिंग फिक्स इसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू इंटू एन, एन क्या था, एम जी, अभी बताया हूं। ये रहा। एक काम करो, एम से एम खत्म कर दो, कर दिया। वी स्क्वायर बराबर देखना, देखो वी देखना रूट, ये जो आप देख रहे हैं ना, म्यू आर जी, ये है। और इस वी को ही पता है क्या बोलते हैं, सेफ वेलोसिटी, सुरक्षित वेग। यानी अगर किसी गाड़ी को आपको गोल चक्कर में घुमाना है तो उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं फिसलेगी। म्यू आर जी, और इस पर सवाल बनते हैं, इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, ये है। बताओ। अब मुझे बताओ, इस कुछ नहीं है, ये जो कंडीशन आपके सामने है, ये कंडीशन है सेफ सर्कुलर की। इसको मैंने सॉल्व किया, ये मेरे पास निकल के आई v इज लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी। तो ये v इसे सेफ वेलोसिटी यानी सुरक्षित वेग कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर इतनी स्पीड से ये कार चलती है, इतनी स्पीड से म्यू आर जी से, तो कार फिसलेगी नहीं, आराम से गोल चक्कर में घूमेगी, इसलिए इसे सेफ वेलोसिटी कह रहे हैं, ठीक है। बताओ, ये आपको अब इस पर न्यूमेरिकल कर दे बेटा, बताओ न्यूमेरिकल लगाया जाए, करें। चलो एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, बढ़िया। और बताता हूँ वो न्यूमेरिकल जो एग्जाम का पूछा गया है वो देख लेते हैं। चलो एक सवाल देखो, यही देख लेते हैं क्वेश्चन इसी पर, या क्वेश्चन देखो। और बता दूं आपको, प्रीवियस का सवाल है एयरपोर्ट्स का और आईसीजी का। सवाल क्या है देख लो। अब मैं इस टॉपिक पे सवाल लगवा रहा हूँ, 500 वाली पीडीएफ में से लगाओ सवाल। हाँ निखिल बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है। कल छुट्टी रहेगा, क्यों कल क्या भाई छुट्टी के लिए। अरे यार अजीब आदमी, छुट्टी का बात की, एक एक दिन भारी पड़ रहा है तो छुट्टी की बात कर रहा है। चलो चलो। देखो सवाल यही बोल दूं, बोल कह दूं, बना देता हूँ फिगर, ये है, ठीक है। तो ये इसकी रेडियस दे रखी है उसने 100 मीटर, ठीक है। फिगर बना देता हूँ। कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड विच अ कार टर्निंग
दिस बेंड में है विदाउट स्किडिंग। अच्छा, ऐसे लिख लो, अ बेंड इन अ लेवल रोड, अ बेंड इन अ लेवल रोड हैज अ रेडियस ऑफ 100 मीटर। कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड या वेलोसिटी विच अ कार टर्निंग, हिंदी बोलूंगा, रुक जाना, विच अ कार टर्निंग दिस बेंड में हैव विदाउट स्किडिंग। ठीक, बिना फिसले, विदाउट स्किडिंग। स्किड माने फिसलना। ऑप्शन ए है 14 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 28 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 17 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी है 12 मीटर पर सेकंड। सवाल में एक चीज और गिवन है, म्यू की वैल्यू बोल रखा है यहाँ पे, म्यू की वैल्यू 0.8 है गिवन, ब्रैकेट में दे रखा है म्यू बराबर 0.8, बेटा गिवन है, दे रखा है ये है। तो मैं हिंदी बोल देता हूँ, कोई रोड है, झुका हुआ है और उसकी रेडियस है इतना, ठीक है, तो बोल रहा है कि बताइए वो मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए, वो अत्यधिक वेग बताइए जब कार मुड़े तो स्किड ना हो, ये पूछ रहा है। तो एक रोड है वो झुका हुआ है, एक रोड झुका हुआ है, उसकी रेडियस 100 मीटर है, तो बोल रहा है वो कार की ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड हो सकती है ताकि उस रोड, झुके हुए रोड पर फिसले ना, ये है। मैं, अरे यार भाई मेरे, हिंदी मैं बोला नहीं था कि मुझे इंग्लिश लिखने दो, मैं आपको समझा दूंगा अभी, वही बोल रहा हूँ। एक रोड है, एक झुका हुआ रोड है और रोड की रेडियस दे रखी है 100 मीटर, ठीक है, बोल रहा है कि उस झुके हुए रोड पर कार की अत्यधिक यानी मैक्सिमम स्पीड बताओ जिससे कार न फिसले। तो वही क्या निकालना है, हमें सेफ स्पीड निकालना है, वही। समझ गए ना सवाल को, समझ गए सवाल? तो वही निकालना है, तो v बराबर म्यू आर जी, सॉल्यूशन देख लेते हैं, यही हमारा सेफ स्पीड लेकर आ रहा है। v बराबर रूट म्यू आर जी, म्यू 0.8, आर 100, जी की वैल्यू 110 मान लेते हैं ना। अब देखो ये 1000 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना। लो 28 आना चाहिए, क्यों भाई? क्यों भाई? कैलकुलेशन आसान है ये तो। हाँ, कैसे आसान है? 1000 गुणा 0.8 कितना हो गया? 8000 पॉइंट, यानी 800 मीटर आ जाएगा ना, सीधा सीधा 800 मीटर पर सेकंड। अब देखो 14 14 256, ये तो है हुआ ही नहीं, 28, ये लगभग 28 समथिंग आएगा, समथिंग। इनमें से तो कोई नहीं है, कोई बात नहीं, समझ गया ना सवाल? तो ऐसे सेफ वेलोसिटी के बहुत सारे केसेस बनते हैं, तो ये आपको फॉर्मूला बेटा आपके जुबान पर होना चाहिए, ये वाला, ये देख लो, ये वाला फॉर्मूला, बी बराबर म्यू आर जी। 9.8 ले लो, क्या क्या फर्क पड़ता है, 9.8 लोगे तो एक्यूरेट निकल के आएगी, टू 28 एकदम एक्यूरेट। अगर 9.8 लोगे ना वैल्यू जी की, एकदम एक्यूरेट निकल के आएगी, एकदम एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट। 100 मान लो, 9.8 मान लो, तो लगभग वही आएगा डेटा, मतलब वही है।
बोलो भाई क्लियर, आगे बढ़ा जाए। तो भाई फ्रिक्शन के केसेस बेटा ये थे, ठीक है। चलें अब, चलें। तो बाई बेंडिंग ऑफ रोड, बाई फ्रिक्शन की जो कंडीशन थी वो हमने समझ ली है। मैं एक बार रिपीट करूंगा और इसको आप सुनेंगे। जो फ्रिक्शन होता है वो टायर और रोड के बीच में लगता है। ये फ्रिक्शन हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है, समझ रहे हो। जितना फ्रिक्शन लग रहा होगा उतना ही हमें ये फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। तो ये इसलिए हमने जब इसको सॉल्व किया, जो कंडीशन है सेफ सर्कुलर मोशन की बेटा, वो ये वाली कंडीशन है। एक कंडीशन है सेफ सर्कुलर मोशन की, राइट। और यहाँ से हम सॉल्व किया तो जो सेफ स्पीड निकल के आई दैट इज म्यू आर जी, ठीक है। यही जनरल क्वेश्चन है एस टाइप के। ऐसे ही सवाल बनेंगे, इस पर कोई अलग प्रथम सवाल नहीं है। मैं हर बार सवाल बदलूंगा, तो हर बार खाली पता है सवाल में क्या बदलूंगा, आप दिमाग लगाइए, ये दिमाग। हर बार क्या बदलूंगा, देखो म्यू दे रखा होगा, आर दे रखी होगी और जी दे रखी होगी। तो सवाल में हर बार पता है क्या बदला होगा, जी तो फिक्स है, म्यू दे रख 0 पॉइंट कितना है यहाँ पे 0.8 दे रखा है, 0.2 दे रखा होगा, 3 दे रखा होगा, 0.1 दे रखा होगा और आर दे रखी होगी। हर जितने भी मैं सवाल बदलूंगा सब में लैंग्वेज एक ही यही रहेगी। अब आप खुद सोचिए, यहाँ मान लेता हूँ इस बार 100 नहीं, इसको 300 कर देता हूँ, इसको 0.2 कर देता हूँ, बस सिर्फ कैलकुलेशन। आप कितने भी सवाल बना सकते हो यहाँ से। बेटा अब आएगा भाई बैंकिंग ऑफ रोड, सेकंड वाला पार्ट। चलो भाई बैंकिंग ऑफ रोड, चलो चलो। देखो ये रोड है, ध्यान से समझना, समझना मेरी बात को। उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, जैसे ये रोड है, देख रहे हो, ये रोड है और इस रोड को मैं उठा रहा हूँ, मतलब कितने एंगल पर, मान लेता हूँ इस रोड को मैं उठा रहा हूँ थीटा एंगल पर, ऐसे समझ पाओगे मेरी बात। मतलब कितना एंगल पर उठाया मैंने, थीटा एंगल पर। अब इस चीज़ पर मैं चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसको एक ऐसा फिगर बनाऊंगा जिससे आप विजुलाइज कर सकें चीज़ों को। चलो देखो है क्या, ये रहा। हमने इसको जो झुकाया है, इस थीटा एंगल पर इस रोड को झुका दिया, उठा दिया। अब मान लो कार है ये, मस्त एम मास की कार है, ठीक है। ये इस थीटा एंगल पर झुकाया है हमने, ठीक है। तो अब हम सब जानते हैं एक बात कि बेटा यहां पर एम जी तो कहाँ लगेगा, नीचे। एन क्या लगेगा, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। कोई दिक्कत, एन और एम जी नीचे लगेगा। अब आप जानते हैं ये वाला जो एंगल है ये थीटा, और ये वाला एंगल ये थीटा, ये तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया होगा एक चीज़ को आपको। ये भी एंगल थीटा, दोनों सेम होंगे। अब ये बताओ, ये जो एम जी कॉस थीटा होगा, ये तो जहाँ से एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये बताओ ये एम जी साइन थीटा होगा। बहुत सारे फिगर बनाए अब तो हमने ऐसे, कोई फिगर में प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे फिगर फ्रिक्शन में मैंने आपसे बहुत ज़्यादा बनवाए हैं। एक एक आपने फिगर को बनाया है ऐसे, बताओ क्लियर। बोलो भाई जल्दी। चले चलो ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है फिगर में सर। हाँ रोहित हैं, क्लियर है ना, समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब आगे बढ़िए। तो बहुत आसान है क्योंकि ये सब फॉर्म बनाना सीख गए हैं ना, बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। बेटा जो आप थीटा देख रहे हो ना, ये
जितने एंगल पर उठा हुआ है, झुका हुआ है, पता है इस एंगल को क्या बोलते हैं? बैंकिंग एंगल। बैंकिंग एंगल। झुकाव कोण। बैंकिंग एंगल, ये झुकाव कोण है बेटा, ये क्या है? बैंकिंग एंगल, झुकाव कोण। ठीक है, बैंकिंग एंगल यानी झुकाव कोण इसे बोला जाता है। अब आपको मैं डायरेक्ट रिलेशन कराता हूं, मतलब ड्राइव नहीं करा रहा हूं इस फॉर्मूले को, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखा रहा हूं। देखो, ये जो सेफ एंगल है, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी मैंने ये तो बता दिया कि कितनी स्पीड को गाड़ी में घुमाना चाहिए जिससे कि गाड़ी फिसले नहीं, जिससे हमने सेफ वेलोसिटी कहा, तो आपने म्यू आर जी। अब मेरा सवाल आपसे कि एंगल को, उस रोड को कितने कोण पर, कितने एंगल पर झुकाएं जिस पर गाड़ी सुरक्षित रहे, पलटे ना, आराम से चक्कर लगाए, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो अब हमें यहां से कहने का मतलब है, तो जो एंगल निकालते हैं बेटा उसको टेन थीटा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा। और टेन थीटा होता है वी स्क्वायर अपॉन आर जी। आर क्या होता है? रोड की रेडियस। टेन थीटा बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर जी। डायरेक्ट रिलेशन करा दिया है, तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बता दिया। अगर आप चाहते हैं डेरिवेशन करा दो तो बेटा मैं डेरिवेशन भी आपको करा दूंगा, बट उसका कोई रोल नहीं है अभी। तो ये है, ठीक है। तो बेटा जो थीटा है ये बैंकिंग एंगल है। और अब समझ में आ गई बात? चलो, तो यहां से आप देखेंगे तो वी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? आर जी टेन थीटा, ऐसे सोचो, टेन थीटा आर जी कितना? वी बराबर रूट आर जी टेन थीटा, इतना। देख लो, ये जो इस एंगल के केस में देख रहे हो, ये जो एंगल है ना आपके लिए, ये सेफ एंगल है। इतने एंगल पर आपको गाड़ी को, आपको रोड को इतने एंगल पर झुकाना है, इतने एंगल पर। सेफ एंगल, सुरक्षित कोण। ये वो एंगल है। तो सेफ स्पीड बी बराबर म्यू आर जी रूट में, सेफ कोण टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर आर जी। ठीक है, दोनों चीजें हमें समझ गए, तो देख लो। और एंगल की फॉर्म में जो स्पीड निकाल रहे हैं, वी बराबर आर जी टेन थीटा या टेन थीटा आर जी, ये हमारे पास है। ठीक है, अब यहां से जो कंसेप्ट बनता है वो आप ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिए बेटा, नोट डाल के। देखो, एक मिनट, समझना, नोट डाल के। पहली बात, एक बात बताओ, अगर मैं कहूं से आपसे आर, अगर मैंने रेडियस को बढ़ा दिया, समझ रहे हो ना आप, मतलब गाड़ी जा रही है मस्त, तो रेडियस को बढ़ा दिया, आर बढ़ा दिया हमने। आर अगर हमने बढ़ा दिया तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा? कम। और थीटा अगर हमारा कम हो गया तो वी क्या हो जाएगा? हमारा कम। आपने अक्सर देखा होगा, या एक दूसरा केस और करा दूं तब उसके बाद बात करूंगा, या फिर इसका उल्टा कर दो, आर कम कर दो, थीटा ज्यादा, वी भी ज्यादा। मतलब क्या हुआ? आपकी गाड़ी गोल चक्कर में मस्त घूम रही है। आप कई बार देखते होंगे, ध्यान से यहां देखना बेटा, ये रोड है, ठीक है। अगर गाड़ी को आप यहां से लेके जाओ, यहां से, यहां से, एक तो है ये तरीका, आप यहां से ऐसे, और एक लेके जाओ गाड़ी को अब आप यहां से, तो किस केस में रेडियस बढ़ गई? इस वाले केस में भाई ज्यादा रेडियस होगी, इस वाले केस में इसमें आर वन होगी, इसमें आर टू। तो मुझे समझ में आता है कि आर टू जो हमारा ज्यादा होगा। तो जब आर टू ज्यादा होगा, जब रेडियस ज्यादा होगी ना, तो इस बात का मतलब समझ रहे हो क्या है? गाड़ी ज्यादा सेफ रहती है। तो वहां जब आर ज्यादा होगा तो थीटा कम होगा, वी कम होगा। उम्मीद कर रहा हूं आप ये वाला कंसेप्ट आप समझ पाए होंगे। ठीक है,
ये कंडीशन है सेफ, ऐसे लिख लो, दोनों एक लिख लो, कोई दोनों लिख लो यार, ऐसे बातें करते हो तुम लोग, एक लिख लो, ये एक बात है कि ये इसका उल्टा हो जाएगा। ये सेफ कंडीशन है सभी की सभी, ये तो कंडीशन है, सेफ कंडीशन। सेफ कंडीशन फॉर सर्कुलर टर्निंग, गोलाव मुड़ाव पर, सर्कुलर टर्निंग। बोलो भाई। तुमको पढ़ना नहीं निखिल, तू बात बहुत ज्यादा बनाता है यार, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ खाली बात ही बात बनाता है। मैं, वो एक्चुअली रिकॉर्डेड क्लास थी पुरानी, रिकॉर्डेड फॉर्मेट की क्लास थी। अब एक एक बात को बार बार पूछता है मुझसे। हाँ, ये बाइक जब राइड करते हैं वो यही कंसेप्ट है, ये वाला। चलो भाई। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, दोनों चीज बेटा यहां तक होती है समाप्त। अब देखो, ये दोनों हमारी कंडीशन, इन दोनों पर, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, और ये कंडीशन आपको रखनी है जिस पर क्वेश्चंस बनते हैं। देखो मैं जो बोल रहा हूँ सवाल आएगा और आपको बताऊंगा मैंने सब पढ़ाया था। ठीक है, इसलिए अब मैं आपको कराने जा रहा हूं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हॉरिजॉन्टल की जो जो कंडीशन थी बेटा वो सब खत्म होती हैं। लास्ट में क्या लिखे, ये सेफ कंडीशन फॉर सर्कुलर टर्निंग, यानी गोल मुड़ाव के लिए सुरक्षित कंडीशन। क्या नाम है जितेंद्र, मैं कई बार बोल तो दिया हूँ बेटा, रुक जाओ पढ़ा दूं, बताता हूँ। चलो बेटा, अब देखो हॉरिजॉन्टल की कहानी होती है खत्म, अब आती है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हेडिंग लगाओ, और आपको बताया था वर्टिकल में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ कुछ बातें पढ़नी है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति, यही बोला है ना, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति। ठीक है, प्रतीक, मेरे भाई प्रतीक, मांग खाली हो क्या आजकल? प्रतीक कह रहा है सर एक और था, मैंने कहा नहीं था कि ये नहीं पढ़ना है। तुम यार, मुझे लगता है क्लास में तो तुम सुनते नहीं हो, तुम पागल लोग हो, सुनते नहीं हो। क्या बोला था कल, कि फ्रिक्शन पढ़ना है, रोड पढ़ना है, दोनों फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड, दोनों एक साथ, बोथ वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ना है। ये मानेंगे नहीं, और पता नहीं दिमाग में रहता नहीं है, दिमाग में क्या रहता है समझ में नहीं आता। मैं देखता हूँ डेली, पता नहीं पागल बन गए तुम लोग, बुद्धि सटिया गई है तुम लोगों की। समझ से आ रहा है।
इतना भी समझा दो ना, तुम मानते नहीं हो। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो करें फिर। अच्छा देखो, मुझे बात बताओ, आपके हाथ में यार, देखो मेरे हाथ में चार्जर है, देखो चार्जर है मेरे हाथ में। ये चार्जर है मेरे पास, ठीक है। अब देखो मैं इसे गोल गोल घुमा रहा हूँ, निकलेगा नहीं, आईफोन का है। देखो, समझना ध्यान से, देखो मुझे बताओ सबसे ज्यादा टेंशन आपको कहां फील हो रही है। रुकता हूं, यहां, 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 या यहां। रस्सी में, ये रस्सी मान लो, केवल मान लो, इसमें सबसे ज्यादा टेंशन कहां आपको हो रही है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा बताओ कहां। खुद सोचो, बताओ जल्दी, बताते जाओ जल्दी, कहां सबसे ज्यादा टेंशन आपको लग रही है, मतलब कहां टेंशन सबसे ज्यादा जनरेट हो रही होगी, जल्दी बताओ, सोचो। ऊपर तो टेंशन जीरो होगी, बताओ। ऊपर तो टेंशन क्या होगी, जीरो होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। यानी ये जो है यहां पर, या इस पॉइंट पर, इसका नाम देता हूं ए पॉइंट, और मेरे भाई इसका नाम दे देता हूं बी पॉइंट, इसका नाम दे देता हूं सी पॉइंट, ठीक। देख लो, तो यहां सी पॉइंट पर जो टेंशन होगी ना, वो तो जीरो रही होगी। ऊपर क्या टेंशन होगी बताना, बताओ। अच्छा, अब सबसे ज्यादा टेंशन कहां लग रही होगी ये बता, सबसे ज्यादा टेंशन कहां लग रही होगी ये बता, सबसे ज्यादा टेंशन कहां लग रही होगी। और टेंशन कहां लगती है, बॉडी का अपोजिट में, देख ये रही बॉडी, यानी ये है इसका मास, ये मास है, तो टेंशन तो ऊपर लग रही होगी ना इसमें। तो अब देख ये रहा, समझ, टेंशन कहां लग रही होगी, ऊपर, ये लग रही ए पॉइंट पर। कितना लगती है, 6 mg यहाँ पर, फॉर्मूला बस याद रखना है इसका है। और ऊपर वहां टेंशन कहां लग रही है, जब ये बॉडी कहां पहुंच जाती है, देखो ऐसे करके ऊपर जाती है। अब टेंशन कहां लगेगी, नीचे, बॉडी के अपोजिट। अब जब ये यहां पहुंच गई, यहां ऊपर, अरे मेरे भाई देख, ऊपर पहुंच गई ऊपर, तो बॉडी के अपोजिट लगेगी ना, तो ये यहां पहुंच गया, इसका अडॉप्टर तो नीचे लगेगी। टेंशन सी पॉइंट पर यहां लगेगी, वो कि कितना है, जीरो, ठीक है। अब आप बताए यहां, अब यहां देख यहां पहुंचा, तो अब टेंशन का लगे बॉडी के अपोजिट इधर, 3 mg लगेगा। यहां भी 3 mg लगेगा सेम, इन दोनों जगह पर यहां सेम 3 mg, डायरेक्शन ये होगी, एडॉप्टर यहां पहुंच जाएगा, तो फोर्स इधर लगेगा, इधर इधर 3 mg, ठीक है। बोलो समझे कि नहीं ये बताओ। हम्म, तो वर्टिकल सर्कल में ए बी सी पॉइंट पर टेंशन सबसे ज्यादा कहां होगा, ए पॉइंट पर, सबसे कम टेंशन कहां होगा, सी पर। लिख देता हूं पहला पॉइंट जो पढ़ाया हूं मैं आपको, कि टेंशन एट ए पॉइंट मैक्सिमम, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं, है ना, और टेंशन एट सी पॉइंट मिनिमम। अब बचाओ, ये नहीं फूटेगा, ये नहीं टूटेगा, आईफोन का नहीं टूटता है, मेरा नहीं भाई, ये प्रियांशु सर का है, आईफोन वही रखते हैं, मेरे पास नहीं है। चलो, अब 3 mg 6 3 mg क्या है बेटा, फॉर्मूला ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, वो आपको नहीं समझना है अब।
वो आपको वैल्यूज सिर्फ याद रखनी है ना। चलो चलें। अब एक बताओ सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ रही होगी। अब आप लगाओ घुमाओ इसको, सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ रही होगी ये बताओ। सबसे ज्यादा वेलोसिटी जहां होगी वहां काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब बताओ सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी, बताओ जल्दी फास्ट, कहाँ होगी। ऊपर वाले पॉइंट पर सबसे कम, नीचे वाले पॉइंट पर सबसे ज्यादा, स्वाभाविक है। तो यहां इस वाले पॉइंट पर, ए पॉइंट पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी और ऊपर वाले पॉइंट पर सबसे कम वेलोसिटी होगी, है ना। तो यहां पर कितनी होती है पॉइंट पर वेलोसिटी, √5 GR। यहां पर कितनी होती है, √3 GR बी पॉइंट पर। और यहां कितनी होती है वेलोसिटी सी पॉइंट पर, √GR। अब आप यहां से समझ पाओगे अब कि जब वेलोसिटी इस पॉइंट पर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर क्या होगी, ज्यादा, ए पॉइंट पर मैक्स, पोटेंशियल सबसे कम मिनी, ऊपर वाले पॉइंट पर काइनेटिक मिनी और पोटेंशियल मैक्स। ऐसा लग रहा है iPhone 14 या 15 प्रो और मिनी की बात चल रही है, मिनी और मैक्स। क्लियर है ना बेटा, बोलो भाई, समझ गए बात, क्लियर। रिपीट कर दूं एक बार, देखो ये है चार्जर और ये घुमा रहा हूं, ये एडॉप्टर, नहीं ऊपर की तरफ जो जा रहा है एडॉप्टर है, ऊपर नीचे जो आ रहा है एडॉप्टर है। सबसे ज्यादा टेंशन आपको कहां फील होगा, सबसे ज्यादा टेंशन नीचे की तरफ, सबसे कम टेंशन ऊपर। ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, 0। आपको कैसे पता लगेगी, देखो अब मैंने इसको देखो एक फोर्स लगाया, छोड़ दिया, टेंशन आप देखेंगे सबसे ज्यादा नीचे लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे, इसलिए टेंशन क्या लगेगा, नीचे ज्यादा। समझ रहे हो मेरी बात, तो इस पॉइंट पर टेंशन ज्यादा लगेगा नीचे की तरफ, इसलिए टेंशन हमारा क्या लग रहा था यहाँ 6 mg, और ऊपर टेंशन क्या लग रहा था, 0। अब मैं इसको ऐसे ही घुमाऊं गोल गोल मस्त, तो आप देखो सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां होगी, नीचे वाले पॉइंट पर, और सबसे वेलोसिटी कहां कम होगी, ऊपर वाले पॉइंट पर, √GR, नीचे वाले पर √5 GR। तो काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा कहां होगी, ए पॉइंट पर, नीचे वाले पॉइंट पर, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है। और अब देखो पोटेंशियल क्या होगी, कम, क्योंकि हाइट पे डिपेंड करेगी, तो नीचे हाइट कम होगी, सबसे ऊपर हाइट ज्यादा होगी, तो वहां पोटेंशियल ज्यादा होगा। इसलिए टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। आपको पढ़ाया हूं, जिस पॉइंट पर काइनेटिक कम हो रहा होगा, पोटेंशियल ज्यादा हो रहा होगा, वहां टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगा। बोलो हाँ के ना, क्लियर। चलो, उम्मीद कर रहा हूं ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ वैल्यूज याद रखनी है। मुझ पे भाई नोकिया का है, पुराने जमाने का, 1600, नोकिया 1600। चले, तो यही था मेरे भाई, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, ये निखिल, अब फिर रिलेशन है इनके, वो आपके काम की चीज नहीं है, मैं बताऊंगा टाइम उस यूटिलाइज नहीं है मतलब आपके लिए, इसलिए मैंने सीधे डायरेक्ट वैल्यूज रख दी है। चलो भाई, कोई दिक्कत, देखो जो इस पॉइंट पर कहानी होगी वही इस पॉइंट पर होगी, इसलिए मैंने नहीं लिखा, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो खत्म हो गया सर्कल, एक मिनट, सर्कल खत्म हो गया। हम्म, भाई मेरे सर्कल खत्म हो गया मेरे भाई। सवाल कर रहे हैं कुछ हम सर्कल के, सवाल कर रहे हैं भाई सर्कल के, अब आओ, एंड नहीं करेंगे भाई क्लास, सवाल करेंगे। चलो, अब देखो ये वाले टॉपिक पर सवाल लगा देता हूँ, बैंकिंग ऑफ फ्रूट वाले पर, जो थीटा वाला है, इस पर सवाल लगवा देता हूँ आपको, है ना। हर टॉपिक पर सवाल लगवा देता हूँ। और जो तुम कहते हो ना प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बेटा बताऊंगा जब करवाऊंगा ना क्वेश्चन, एक एक सवाल कराता हूँ, एक एक टॉपिक पे सवाल लगवाता हूँ, ठीक है। तुम लोग बार बार ये बोलते हो, तुम लोग भूल जाते हो, हर एक टॉपिक पे सवाल लगवाता हूँ,
ठीक है, चलो एक सवाल करते हैं। चलो सवाल, अगला क्वेश्चन। अ कार ऑफ मास 1000 kg negotiate a bank curve of radius 90 meter on a frictionless road if the banking angle is 45 डिग्री, the speed of car is। कुछ नहीं, सिंपल सा सवाल है, देख लो। ये कहानी है मेरे भाई। बैंकिंग एंगल आपको दे रखा है 45, दिस इज अ 45 डिग्री, ये है, दिस इज अ बैंकिंग एंगल 45 डिग्री। और हमसे बोल रहा है कि जो बैंकिंग एंगल 45 डिग्री है, जो रोड है ना उसकी रेडियस दैट इज 90 मीटर। और मुझसे बोल रहा है उस कार का जो मास है दैट इज 1000 kg। ये रही कार 1000 kg। तो सेफ वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, तो स्पीड ऑफ कार क्या होगा? ऑप्शन दे दूं ए, फिगर से समझ में आ गया होगा। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार, फाइंड द सेफ स्पीड, ऐसे लिख दो, सेफ स्पीड ऑफ कार। अगर डेटा आपको सवाल में दे रखा है, और ऑप्शन दे दूं आपको 20, 30, 5, 10। ऑप्शन ए 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 30 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 5 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी 10। बताओ क्या आंसर होगा? एंगल का केस है, अभी कराया हूं सवाल आपको, देख लो। v बराबर √10θ rg। हाँ भाई, बताओ। अब देखो, यहां कर दिया मैंने v बराबर rg10θ। r कितना है? 90 मीटर, 90 ही ना। हाँ, g के लिए 10 और ये 1045। 1045 कितना हो जाएगा? 1। तो ये 900 रूट में, तो 30 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। क्लियर? देखो, इस पर सवाल हो गया, एंगल वाले केस पर हो गया, और इस पर सवाल हो गया। सवाल में बदलेगा तो क्या? सिर्फ एंगल और रेडियस, दोनों केस में। ठीक है, अब देख लो, दोनों केसेस आपको क्लियर कर दिया मैं। ठीक है, और एक मिनट, बाकी का देखो, ये सवाल जो मैं भी कराया हूं इसमें कुछ चेंज नहीं होगा यार, रेडियस बदलेगी। एक सवाल है कि कार है, उसका मास 8000 kg है, सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है, रेडियस है 40 मीटर, म्यू की वैल्यू 0.5 है, मैक्सिमम मतलब सेफ वेलोसिटी पूछ रहा है। अब ऐसे सवाल है सूरज, इस पे आसान क्वेश्चन बनते हैं ना। जैसे एक सवाल और करा दूं मैं आपको इसी पर, देखो देखो, ये बोल रहा है कि एक कार है, करा दिया ना सीधे सीधे। देखो अगला सवाल है बहुत आसान, सिर्फ फॉर्मूला याद होना है इसके लिए। एक कार है और उसका मास जो है सर्कुलर ट्रैक है, देखो ये वही सेम कहानी। ये है कार, मस्त भाई साहब इसमें घूम रही है, वही बोल रहा है कि इसकी रेडियस है आर। तो सवाल बोल रहा है कि आपको इस कार का जो मास है ना वो 800 kg दे रखा है, आर आपको इसका 40 kg दे रखा है रेडियस, और म्यू की वैल्यू 0.5 दे रखी है। बताइए वो सेफ स्पीड निकलवा रहा है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे कार घूम रही होगी सेफ स्पीड से, बताना क्या होगा? सेम। तो आप बार बार बोले, बार बार सवाल में कुछ नहीं है ना, वैल्यू बदलेगी, दो वैल्यू बदलेंगी, हर बार फॉर्मूला लगाना है, म्यू आर जी, थीटा के केस में तो टेन थीटा आर जी। ठीक है, मास कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो एंगल का तो कोई केस है नहीं, वही सेफ वेलोसिटी क्या था। तो ये छोटे छोटे सवाल है। म्यू आर जी, म्यू आपको 0.5 दिया है, आर आपको 40 दिया है, 40 kg नहीं 40 मीटर, है ना। और म्यू हो गया, आर हो गया, जी की वैल्यू 10 है। अब आप देख लो 40 धाम का 400, रूट 0.5 इंटू 400 कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 2200 आएगा। ऑप्शन इसमें दे रखा है एक, ऑप्शन है 7, 14, 8। ऑप्शन ए 7, 14, 8 और 12। अब इसके अनुसार आंसर देखते हैं। देखो 200 का मतलब वही लगभग लगभग 15, 15, 200, 14 से 15 के बीच में, 15, 15, 225। और देखो 8, 8, 64 ये कभी नहीं होगा, 12, 12 में 144 ये कभी नहीं होगा, 7, 7,
49 कभी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। ये आ गया, नियरली 14 मीटर पर सेकेंड। खुश हो ना? है तो नहीं? बार बार क्या होगा सवाल में, क्या होगा? आर बदलेगा या म्यू बदलेगा? उसमें थीटा बदलेगा या आर बदलेगा? अब बार बार इसमें मैं हर बार ही वही सवाल लगवाते जाऊं तो मतलब तो है नहीं। तू बताइए मुझे, कौन सी डीपीपी नहीं दी है मानसू? पहले अब तू बता, कौन सी डीपीपी मैंने नहीं दी है? गधा है क्या यार? कौन सी डीपीपी नहीं दी? 501 क्वेश्चन की डीपीपी दी कि नहीं दी? उससे पहले कौन सी डीपीपी नहीं दी? कौन से सवाल नहीं कराया? पहले तू बता। पागल है यार, बेकार की बात करता है। कौन सी डीपीपी नहीं दी ये बता, पढ़ा तो मैं बाद में लूंगा। बच्चे तुझे रेल लेंगे फिर, मानता है नहीं तू। रुक जा सेवा, पढ़ ले। यहाँ बंद कर दें क्लास, खत्म कर दें इसको अभी तुरंत, छोड़ दें इसको, पढ़ाया नहीं आगे, छोड़ दें इसको, यूट्यूब पे चले जाएं सीधे। तो यहाँ मत आओ, फिर बंद कर देता हूँ, कल से यूट्यूब पे ही मिलेंगे अब, हैं? छोड़ देता हूँ, बंद कर देता हूँ ना, आज से फिर ऐप पे नहीं पढ़ाते हैं। पागल है यार, यूट्यूब यूट्यूब करता रहता है। यूट्यूब की क्लास समझिए क्या तुमने? एक सवाल और करो, मैं सर्कल के सवाल लगवा रहा हूँ, सर्कल के सवाल ही करवा रहा हूँ। चलो अगला सवाल, एक सवाल और देखो। देखो सर्कल है, सवाल को ध्यान से देखते जाना। ये सर्कल और इसकी रेडियस है आर, ठीक है। सब एक पार्टिकल है, सर्कल में घूम रहा है, और सर्कल की जो रेडियस है ना वो 5 मीटर है। 5 मीटर नहीं बेटा, सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट स्पीड। एक पार्टिकल है ये रहा, मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, देख लो, और सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, और टाइम पीरियड है 0.2 पाई सेकेंड। इसका जो टाइम पीरियड है ना वो 0.2 पाई सेकेंड है, टाइम पीरियड है 0.2 पाई सेकेंड, ठीक है। यानी एक चक्कर इतनी देर में लगा लेता 0.2 पाई सेकेंड में। तो हमसे बोल रहा है कि बताइए एसेलेरेशन क्या होगा उस पार्टिकल का। तो फाइंड द एसेलेरेशन ऑफ पार्टिकल, तो एसेलरेशन निकालना है। सवाल आपके पास है, डेटा आपको मैंने दे दिया हूं, ऑप्शन आपको दे रहा हूं। पहला 5, दूसरा 15, तीसरा 25 और चौथा है 36। ले भाई, ये है एसेलरेशन। एसेलरेशन पूछ रहा है, दोबारा सवाल रिपीट कर रहा हूं। एक पार्टिकल, एक भाई साहब हैं, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, और इनका जो आवर्त काल है यानी टाइम पीरियड 0.2 पाई सेकंड दे रखा है, सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर में घूम रहा है, और एसेलरेशन पूछ रहा है, बताओ क्या होगा। अब लगाओ दिमाग। बताओ बताओ। जीरो आंसर आएगा, ऑप्शन में तो जीरो नहीं दिया है मैंने। कांस्टेंट स्पीड है इसलिए जीरो दे दियो क्या तुम लोग? कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो जीरो। सर्कल है ये निखिल, अरे गधे, ये सर्कल है, सर्कल सर्कल, दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल में जब मूव कर रहा होगा तो यहां पर AC यानी सेंटीमीटर फोर्स लग रहा होगा, पहली बात। और सेंटीमीटर फोर्स और V के बीच में परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल होगा, तो कैसे कह देगा तू कांस्टेंट है तो जीरो होगा? सर्कल में थोड़ी ना कंडीशन वैलिड करती है। बोलो हाँ के ना। बताओ मेरे भाई आंसर। हाँ सब घूम गए ना, ये खोपड़िया, ये वो गाल ज्यादा बजाते हो ना तुम लोग, प्यार से नहीं। जीरो जीरो जीरो,
और यही सवाल पेपर में आ जाए तो आईसीजी का सवाल है ये। अब आ गया 5, 5 15 25। चले अब, चलो समझाता हूं। गलती करते हैं लगा और बता दो, ये इसका आईसीजी का सवाल है। चलो सॉल्यूशन देखो, ये प्रैक्टिस नहीं हो रही है, सर्कल के क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं टॉपिक वाइज। सही में यार, तो दिमाग ही खराब कर रहे हो तुम लोग, नहीं मानोगे मेरी बात। देखो सर्कल, सर्कल के अंदर जो एसलेशन लगेगा वो सेंटीपिटल एसलेशन लगेगा, बोल हाँ या ना। सर लगेगा। सर्कल में हमेशा सेंटीपिटल एसलेशन लगेगा, बोल हाँ के ना। सर लगेगा, ये लगेगा सर, ये लगेगा। कितना लगेगा बेटा? एसी लगेगा सेंटर की तरफ। कितना होगा ये? लेकिन सर ये टाइम पीरियड का खेल दे रखा है, हाँ फॉर्मूला भी भूल गया। अब सर्कल के लिए लगाना है तो v की जगह आर ओमेगा स्क्वायर, बी बराबर आर ओमेगा होता है ना, तो स्क्वायर अपना डायरेक्ट लिख दूं एम आर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन सर टाइम पीरियड का खेल दे रखा तो ओमेगा बराबर 2 पाई/t होता है, बोल हाँ के ना। एम आर 2 पाई/t का होल स्क्वायर। कुछ गलत हो गया क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक नहीं सही है, ये आ गया एम आर 2 पाई/t का होल स्क्वायर। गलत लिख गया हूँ यार, अरे यार एम क्यों आ रहा है बार बार, वही तो सोचूं मैं, एक फालतू लग रहा है मुझे। एक मिनट, गलत लग गया ना, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है ना, सेंटीपिटल फोर्स थोड़ी ना, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो एक काम करो ना, मैच ही देख लो पहले तुम, पढ़ा वड़ा तो बाद में लेंगे फिर, क्यों भाई? ठीक है चलो देख, आर की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदल दे। 2 पाई/t, टी की वैल्यू कितनी है? 0.2 पाई। 0.2 पाई है यार, एक मिनट रुक, 0.2 पाई की टू, हाँ ठीक है 0.2 पाई है। ठीक है, बताना, कर दें इसको सॉल्व। पाई से पाई खत्म, 0, ये तो 10 बार चला जाएगा, 100, 10 का स्क्वायर, खत्म, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही सवाल था एक, नीट लेवल का सवाल था, नीट लेवल का सवाल। बताओ सही है, आगे और बढ़े चलो। अगला सवाल सही है ना? अगला सवाल बेटा, बोल तो ना प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस ही तो हो रही है, आपको फायदा है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगवा रहा हूं मैं। आप सोच नहीं पाते यार, आप पता है एकदम बेकार बच्चे हो यार, सही बता रहा हूँ, पागल लोग हो तुम सच, कोई बात नहीं, मत होना। अब यही भूल गया पेपर में तो कहानी खत्म नहीं होगी, फिर यही तो नहीं भूलना होता है। एक सवाल देख अगला, जो जो पढ़ाए हूं एक एक टॉपिक पे सवाल लगवा चुका हूं, एक एक सवाल। ठीक है, एक सवाल देख, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील, व्हील है एक, व्हील बने पहिया, पहिया देखा है ना, ऐसे ही तो होता है, ऐसे भाई पहिया है, उसकी जो एंगुलर स्पीड है ना, यानी एंगुलर स्पीड, ठीक है, नहीं ओमेगा 120, एक मिनट गलत लिखा है सवाल बेटा, एक मिनट एक मिनट, हाँ एक काम करते हैं, जो ये है ना फ्लाई व्हील, व्हील माने पहिया, ये 120 रिवॉल्यूशन यानी चक्कर पर मिनट लगाता है, 1 मिनट में इतने चक्कर लगाता है, कितने? 120। 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है? 120। 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है? 120 लगाता है। तो मुझे ये बताओ
ओमेगा कितना होगा, एंगुलर स्पीड पूछ रहा है, फाइंड एंगुलर स्पीड, कोणीय वेग भाई। ओमेगा वेलोसिटी बोल दो, एंगुलर स्पीड बोल दो, वही बात है, बात एक ही है। कोणीय चाल बताओ, ओमेगा। ऑप्शन भी दे देता हूं, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन बी 4 पाई स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड, सी पाई रेडियन पर सेकेंड, डी 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये है सवाल, ऑप्शन आपके पास है, 2 पाई, 4 पाई स्क्वायर, पाई रेडियन पर सेकेंड, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। बताओ, बताओ आंसर क्या होगा। आसान सवाल है, गलती करने की संभावना इसमें ज्यादा रहेगी। देखो रोहित ने कर दिया गलत, 2 पाई बोल के। बताओ फॉर्मूला कराया था कि नहीं कराया था, ये बताओ। ओमेगा बराबर 2 पाई/टी रिवॉल्यूशन के लिए इंटू एन, एक सवाल कराया था मैं आपसे, बोलो भाई जल्दी। क्लियर कराया था, बी आंसर दे। अरे गधो, गलत क्यों दे रहे हो, एकदम गलत, एकदम गलत। याद करो मेरी बात, जब रिवॉल्यूशन के लिए ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई/टी, अगर आपको याद आ रहा हो, एन का मल्टीप्लाई करवाया था 2 पाई एन, 2 पाई एन याद हो रहा होगा, 1 मिनट के लिए। याद है आपको कुछ 2 पाई एन? सर फिर फॉर्मूला भूल गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अब देख 2 पाई एन कितना है बता, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने, ये तो एन ही है ना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 120 पर मिनट है, तो 1 मिनट की बात कर रहा है, 1 मिनट, और मिनट को किस में बदलना है, सेकंड में। 2 पाई 120 बट्टे 1 मिनट में कितनी सेकंड, 60, 60 दूनी 120, 2 दूनी 4, 4 पाई रेडियन पर सेकंड आ गया। ले ऑप्शन ये आ गया डी। अभी देखो सी ए बी ऐसे चल रहा है। बोलो हाँ के ना। क्लियर है, जल्दी बोलो। क्लियर, बोलो भाई। क्लियर है ना। कहते ना, एक बहुत अच्छी लाइन है कि जिंदगी है एक्चुअली, तरक्की जिंदगी से मापी जाती है, और याद नहीं आ रहा ठीक से, भूल गया। मतलब एक बड़ी अच्छी लाइन है सही में। अरे हाँ सर भूल गए, बहुत बढ़िया। हाँ याद आ गया, बताता हूँ चलो। एक बड़ी अच्छी लाइन है कि एक बड़ी अच्छी लाइन है कि जिंदगी दोस्तों से मापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। याद रखना, ये बड़ी अच्छी लाइन है। तरक्की होती है ना, सबसे पहले पता किसकी जलती है, पता किसकी, आपके रिलेटिव की, आपके पड़ोसियों की। सबसे पहले उन्हीं की जलती है और बढ़िया से जलती है।
मजा तो उस दिन आएगा ना जिस दिन वर्दी पहन के आएगा, जिस दिन सिलेक्शन होगा और डीजे बजाएगा, वही गाना बजेगा। हार्ट अटैक ही नहीं होता, सब काम हो जाते हैं बेटा। मजा तो उसी दिन आता है, समझना। उसी दिन तुमने, बस यही दिन तो लाना था। कहते थे कि बड़े बड़े बाल हैं भाई साहब, ये लड़का बिगड़ गया, बढ़िया सी शर्ट पैंट लेके घूम रहा है, मतलब पढ़ता नहीं है ये। यही थे वो। थोड़ा सा घूम लो तो कहते पूरे दिन ये घूमता रहता है। मजा तो उसी दिन आएगा जब वहीं डीजे बजेगा। लेट से आओ घर तो कहते हैं मम्मी पापा से, हमारा छोरा रात को लेट लेट आवे। घर से जब बाहर निकलते सोचना पड़ता है कोई पड़ोसी देख तो नहीं रहा है, ऐसे कहते नहीं कर दे। बड़ी। चलो यार, तो इस लाइन को समझाइए ना बढ़िया से, नहीं समझे कोई बात नहीं। मतलब अच्छी लाइन थी। मैं दुखी रहता हूँ इन सिलेबस वालों से, सही में जीवन भर दुखी रहता हूँ मैं। पता है आपको, जब फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, मतलब ये पेपर में बैठोगे तब पता लगेगा फाउंडेशन की प्रॉब्लम। एक्चुअली बताऊंगा मैं आपको उसके बारे में जल्दी। अभी आपको बता नहीं रहा, कुछ करते हैं उसके लिए, परेशान मत हो, आपको अपडेट मिलेगा। अब देखो, सर्कल हो गया समाप्त, लिख दूं ना सर्कल खत्म, फिनिश हो गया सर्कल। अब सुन लेना 1 मिनट, मेरे प्यारे भाइयों सब सुन लेना, 1 मिनट ध्यान से सुनना सब लोग। सुनना मेरे भाई, सुनना ध्यान से। हाँ साउंड स्टार्ट करूंगा, देखो। यूनिट खत्म, यूनिट एंड डायमेंशन, देखते जाओ, देखते जाओ खेल। स्ट्रेट लाइन मोशन खत्म, प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल खत्म, सर्कुलर मोशन खत्म, फ्रिक्शन खत्म, NLM लॉ ऑफ मोशन खत्म, वर्क पावर एनर्जी खत्म, ग्रेविटेशन खत्म, SHM खत्म, प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी खत्म। ठीक है, सरफेस टेंशन खत्म, प्रश्न तनाव। बोल हाँ के ना, सही लिख रहा हूं ना मैं? ठीक है, और इसके बाद और बता, 11th के बात करो, 11th के पोर्शन की, 11th के पोर्शन की। साउंड और कराना 11th में, बस खत्म कहानी। 11th, 11th में साउंड बचा है बस, ओनली साउंड। देख, साउंड नहीं हुआ है बस। और बता कुछ छूटा हो तो मुझसे। हीट हो गई यार, क्या बात कर रहा है, हीट हो गई यार, गड़बड़ी वो मैं भूल गया, अरे वाह। हीट में कितना टाइम, हीट हो गई लो, हीट हो गई। हीट में इतने सारे चैप्टर हैं, सब करा दिया कंप्लीट, हीट एंड टाइम पूरा 5 चैप्टर थे इसमें। देख, करे थे ना सिलेबस, सिलेबस इनको देखता हूं मैं। 5 चैप्टर थे इसमें, 5 खत्म। साउंड बचा है बस मेरे भाई, साउंड नहीं हुआ है अभी तक, है ना, बस 11th में। अरे बता रहा हूँ, रुक तो जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। कोलेजन भी हो गया, हाँ, वर्क एनर्जी एंड कोलेजन भी हो गया, कोलेजन भी हो गया, यही लिख देता हूँ, कोलेजन भी हो गया, कोलेजन हो गया। साउंड नहीं हुआ बस, ये देख लो बस। ठीक है, अब 12th पे आता हूँ, ये 11th का पोर्शन था, 11th की बात कर रहा हूँ, 11th की बात कर रहा हूँ, 11th की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। 11th आओ 12th पर। ये होता 11th, 11th में बस तुम्हारा क्या बचा है, साउंड। अब तुम्हें बता देता हूं, तुमने ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट तुम्हारे हाथ में पेपर के 70% क्वेश्चन है, यानी 25 नंबर का पेपर है,
16-17 नंबर अब तुम्हारे हाथ में कैप्चर होने चाहिए। अब आते हैं ऑप्टिक्स पर। हाँ, ऑसिलेशन एसएचएम में ही तो है, करा दिया एसएचएम में। अब देखो कुछ नहीं बचा, 12th तो बच्चा है यार, 12th को मैं बच्चा मानता हूं, कुछ नहीं होता 12th में। देखो ऑप्टिक्स हो गया, और ऑप्टिक्स बड़ा आसान लग रहा है। ऑप्टिक्स में कितने सारे चैप्टर थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई, प्रिज्म, सब करा दिया, कुछ नहीं छोड़ा। और लग रहा है ऑप्टिक्स लिख दिया खाली, कितने सारे चैप्टर, 5 चैप्टर सब खत्म करा दिया, है ना। ले, खत्म। अब सुन ले, अब सुन ले, अब बता रहा हूं तुझे, सिलेबस सिलेबस करते नहीं है। और अब सोच कितने दिन में कराया है ये, और दिमाग लगाई कितने दिन में कराया मैंने। बार बार एक रिया थी, पता नहीं कौन है, रिया बार 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 बार, सर सर सिलेबस, सर सिलेबस, रियली का है। बताओ। अब आगे बढ़िए, अब आता हूं 12th पे। देखो ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के हो गया है, ऑप्टिक्स हो चुका है। जो नहीं हुआ है, जो नहीं हुआ है उसको रेड पेन से लिख रहा हूं, अलर्ट, इससे लिख देता हूं पिंक कलर से। सुनो कैसे, नहीं उपेंद्र नहीं करना। देखो न्यूक्लियर फिजिक्स कराऊंगा, ऑप्टिक्स के बाद ये बात बता, सॉरी ऑप्टिक्स करा चुका हूं, इसके बाद साउंड के बाद न्यूक्लियर फिजिक्स कराऊंगा, सुन ले मेरी बात। और न्यूक्लियर फिजिक्स कराने के बाद सेमीकंडक्टर कराऊंगा, सुन ले मेरी बात। मेरी कोशिश ये रहेगी कि न्यूक्लियर फिजिक्स एक दिन में खत्म करा दूं, लगता है 2 दिन लग सकते हैं, बट मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। बेटा रोटेशन नहीं करना है आप लोगों को, सचिन नहीं करना है, नहीं करना है। सेमीकंडक्टर 1 दिन का है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स में 2 दिन लग सकते हैं, बट कोशिश यही है कि 1 दिन। अच्छा आगे बात, आगे बढ़। इसके बाद ईएमआई कराऊंगा, लेंज लॉ वगैरह क्वेश्चन छोटे छोटे बन सकते हैं। ईएमआई के बाद एसी कराऊंगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इसी में, ज्यादा नहीं, बहुत कुछ मेन मेन चीजें बस फॉर्मूले वो कराऊंगा, मेन मेन पार्ट। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टेटिक वाले सेक्शन में से बेसिक करा के करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी सी में, जिसमें रेजिस्टेंस वगैरह ये सब कराऊंगा, ये वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन। और फिर मैग्नेटिक फील्ड का छोटा सा पोर्शन, ये है तेरा। तेरा सब कुछ सिलेबस खत्म हो गया, जो जो मैंने पिंक कलर से लिखा है ये बचा है बस, बाकी तेरा सब करा दिया मैं। एक साउंड बचा है, और साउंड के बाद ये जो येलो, ये पिंक कलर से 1 2 3 4 5 ये सब बचा है बस, इसी में देख ले सारा का सारा। अब ये हो जाएगा साउंड, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, और जिसमें संडे को मैराथन है क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस भी तेरे चैप्टर वाइज होते जा रहे हैं। सर्कल के आज ही खत्म करा दिया, फ्रिक्शन के हम खत्म कर लिए, एनएलएम के खत्म कर लिए, वर्क एनर्जी हमने खत्म कर लिया, ग्रेविटेशन क्वेश्चंस भी हम लगा लिए साथ के साथ, और देख एसएचएम के क्वेश्चंस हम लगा लिए साथ के साथ। बस इलास्टिसिटी के नहीं लगाए, सर्फिटेशन के छोटे मोटे क्वेश्चंस लगाए, बट ज्यादा नहीं लगाए। और देख प्रोजेक्टाइल के हम लगा लिए, स्ट्रेट लाइन के हम लगा लिए, यूनिट डायमेंशन के हम लगा लिए। बता बचा क्या? जो जो पढ़ा दिया ऑलमोस्ट, कॉलेजन के हम लगा लिए, जो जो पढ़ा दिया हीट के हम लगा लिए, याद कर। तो जो जो पढ़ा दिया उसके सारे क्वेश्चंस भी तुझे लगवा दिए हैं। इसलिए मैं मैराथन ले रहा हूं। और 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट। हाँ बेटा ठीक है। अरे यार अब ही मैराथन की टाइम मत पूछो, ये मैं तुम लोगों को बता दिया हूं, तुम लोग डेली पूछते हो, इसलिए तुम्हारे सामने लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो खींच लेना, वीडियो ले लेना, जो भी तुम्हारे मोबाइल में सब कर लेना, ठीक है। फ्लूइड प्रेशर नहीं करना, सिर्फ टेंशन करना है, ठीक है। मुझे हाँ देख लिया मैं, अब से अखिलेश देख लूंगा। चलो ठीक है। सही कह रहा है गौरव बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। बातें करके तो ऐसे हो गया है सब, ये बातें कर करके तो हो गया है।
मैं स्पीड टेस्ट की बोला हूं मैं तुमसे, स्पीड स्पीड टेस्ट, वही मॉक मैं दूंगा, मिक्स मॉक। देखते हैं, मंडे से कराता हूँ मॉक। लास्ट के 10-12 दिन मॉक ही कराने हैं मुझे, कराना क्या है। नहीं क्लास नहीं बैठी पे किसी की, मैं बोला हूं ना प्रद्युमन अभी इसी कर रहा हूं, क्यों बोला हूं। देखो ऑर्डर देख लो, उसी हिसाब जिस इसकी वैल्यू है ना उस हिसाब से मैंने डाला है। ये मुझे पहले कराना है, और अगर ये मेरे लिए मेन है रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी वाला, ठीक है। और इसलिए बेटा रिवीजन खुद ही करते रहना, ठीक है। तो अब बाकी का हमारी मुलाकात कब होगी, अब हमारी मुलाकात होगी कल ठीक अपने टाइम पर, जिसमें मैं आपको साउंड स्टार्ट करके खत्म कर दूंगा, साउंड ध्वनि, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। यूट्यूब पे मेरी आज कोई क्लास नहीं है, और संडे को एक मैराथन क्लास है मेरी क्वेश्चंस की, वो टाइमिंग क्या है वो सब सैटरडे को बताया जाएगा। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए। आज आई थिंक सैटरडे थर्सडे, क्या बृहस्पति बुध है, आज बृहस्पति है, बुध है आज, ठीक है। ठीक है तो बेटा कल मुलाकात करेंगे। जय हिंद।